झलकियां। आज की मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार हैं। पत्रकार ले सकते हैं चुनाव बहिष्कार का निर्णय, धरना अब भी जारी। बिजली बिल माफी के लिए सीटू ने निकाला मार्च। ग्वालियर के जागरूक वकीलों ने कोरोना काल में हो रही राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए लगाई जनहित याचिका। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार का कबीर आश्रम में हुआ अभूतपूर्व स्वागत। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के सदस्यों ने कोरोना काल में हो रही परेशानियों को लेकर उठाई मांगे। शुक्रवार को भाजपा ने डबरा ग्वालियर में तमाम विकास कार्यों का किया लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने किया काले झंडे दिखाने का प्रयास। मामा माणिकचंद वाजपेयी पत्रकार कॉलोनी एवं प्रेस क्लब के बैनर तले पत्रकारों ने दूसरे दिन भी पत्रकार कॉलोनी की विवादित अवधि के लीज रेंट माफ करने एवं पत्रकारों की बीमे की राशि को शून्य करने के लिए महात्मा गांधी प्रतिभा स्थल पर धरना दिया। पत्रकार कॉलोनी को लेकर हम लोग बीते 2 दिनों से धरने पे बैठे हैं। हमारा पत्रकार साथियों से हमारे सब पत्रकार साथियों की मांग है कि ना जो लीज रेंट हमसे वसूलने की बात की जा रही है उसे माफ़ किया जाए। इससे पूर्व 15 दिन पहले हम मुख्यमंत्री से मिले थे। मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा था और कलेक्टर और जिला DDA CO को उन्होंने कहा था कि ना इस मामले को तुरंत निपटाएं, लेकिन 15 से 20 दिन बीतने को हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई प्रक्रिया नहीं होनी है। इसी को लेके हम लोग सब आज यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और आगे भी ये धरना हमारा कंटिन्यू रहेगा। कब तक कंटिन्यू रहेगा ये? अभी कल तक तो रहेगा ही, इसके बाद में कल हम निर्णय लेंगे। बिजली बिलों को लेकर इस समय प्रदेश की जनता के बीच त्राही मची हुई है। अचानक से बढ़े हुए बिजली का बिल पाकर जनता के होश उड़ गए। इसमें एक सकारात्मक पहल करते हुए सीटू ने शुक्रवार को फूलबाग चौराहे पर मार्च निकालते हुए धरना दिया और शासन से बिजली के बिल के पूरी तरह से माफ करने के लिए ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन देने के लिए निकल पड़े। हम लोग यहाँ पर आज आंदोलन कर रहे हैं। उस आंदोलन के जरिए हम लोग मांग ये करना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में जनता की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। जनता के सामने अपना और अपने परिवार का पेट भरने का संकट है। उस संकट को के बजाय सरकार जो है बिजली के बिलों को माफ़ नहीं कर रही है, अस्थगित कर रही है और जनता को झांसा दे रही है। ये लोग कह रहे हैं कि बिजली के बिल माफ़ कर दिए गए हैं, जबकि बिजली का बिल माफ़ नहीं किया जा रहा है, अस्थगित किया जा रहा है। उपचुनाव के बाद जनता के खून चूस के ये बिजली का बिल वसूलेंगे। ये जनता के साथ धोखा है। इस धोखे के खिलाफ हम लोग जा रहे हैं ऊर्जा मंत्री के बंगले पर, सरकारी बंगले पर, और ये मांग करेंगे या तो आप कहो कि बिजली का बिल माफ़ किया जा रहा है या फिर हम कहो कि हम जनता को मूर्ख बना रहे हैं। 2 में से एक बात करो आप। ये बात कहने के लिए हम लोग बिजली का इस्तेमाल तो किया होगा ना जनता ने, माफ करवाएं कि कम करवाएं? बिजली का बिल माफ होना चाहिए श्रीमान। अभी बड़ी बड़ी कंपनियों को राहत पैकेज दिए गए कि नहीं दिए गए? उनको राहत पैकेज दिया जा रहा है, उद्योगपतियों को राहत पैकेज दिया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं 20 लाख करोड़ रुपए जो जारी किए हैं वो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए जारी किया है कि जनता के लिए भी जारी किया है? जनता को एक पैसा नहीं मिला उसमें। हम वो पैसा जनता तक पहुँचे वो मांग करने के लिए आए हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि बिजली के बिलों में आप अनाप शनाप फर्जी बिल दे रहे हो। अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोविड का बहाना बना के जो है कोई भी अधिकारी सुनता नहीं है, कहता है कोविड है, जा बाद में बात करेंगे। आकलित खपत तमाम आ रही है। आकलित खपत को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है उनके पास। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जब उद्योगपतियों के बिल माफ़ कर रहे हो, तमाम सारे लोगों के बिल माफ़ कर रहे हो, तो जनता का भी बिल माफ़ करो। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। आपको आप कर सकते हो, लेकिन आपकी नीयत नहीं है, बस इतनी सी बात है। अगर माफ नहीं होता है तो फिर पार्टी क्या करेगी? हम आंदोलन कर रहे हैं। आज जो है ऊर्जा मंत्री महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे। ऊर्जा मंत्री महोदय नहीं मिलेंगे, उनके बंगले में बैठ के उनका इंतजार करेंगे। जब आएंगे तब मिलेंगे, लेकिन जब बिना उनसे मुलाकात किए हम लोग वापस नहीं जाने वाले। ग्वालियर के कुछ वकीलों द्वारा इस कोरोना काल में राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जा रही रैलियों, धरनों और राजनीतिक सभाओं के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इस याचिका में मुद्दा उठाया गया कि जब कोरोना काल में आम व्यक्तियों के ऊपर इतनी सारी पाबंदियां हैं, तो इतने सारे कानून और प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए उसे बाध्य किया जा रहा है, तो फिर ऐसे में राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार के आयोजन कैसे कर सकती हैं? और अगर यह कर रही हैं तो प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन कर रही हैं और उल्लंघन करने पर जो सजा एक आम आदमी को दी जाती है वही सजा इन पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मिलनी चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा इन पार्टियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक उचित कानूनी कार्यवाही कर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। इसी को लेकर जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है। तो इस गाइडलाइन के अनुसार से उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, आम जन के लिए तो ये कार्रवाई है कि IPC और CRPC लगेगी, लेकिन जब समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, जिनके ऊपर समाज के बाकी लोगों की रक्षा की, सुरक्षा की, हर तरीके की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, वो लोग जब इस तरीके की हरकत करेंगे तो
यदि एक आम आदमी को पनिशमेंट मिले तो उससे कोई शिक्षा नहीं लेता, लेकिन यदि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो उससे बाकी के लोग सुधरने की उम्मीद पूरी है। नहीं, इन पर कौन सी धारा लगनी चाहिए? धारा तो जो आईपीसी और सीआरपीसी में है, 188 राशुका। हमारे साथी अधिवक्ता आशीष प्रताप सिंह द्वारा एक जनहित याचिका फाइल की, उसमें ये मुद्दा है कि जो कोविड-19 है वो पूरे भारत में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में इतनी भयावह स्थिति है तो वो कानून आम जनता पे लागू है, वो राजनीतिक दलों पे क्यों नहीं हो रहा है लागू? आज हमारे सीएम, अन्य नेता, मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन जो रैलियां करते फिर रहे हैं उन्हें जनता की चिंता नहीं है, उन्हें मध्य प्रदेश की चिंता नहीं है, उन्हें हमारी जनता की चिंता नहीं है। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए डॉक्टर सतीश सिकरवार का आगमन जब भोपाल से ग्वालियर हुआ तो थाटीपुर के कबीर आश्रम में उनका स्थानीय लोगों द्वारा ढोल नगाड़े बजाकर आतिशबाजी चलाकर स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर उन्हें फलों से भी तोला गया और स्वागत सरकार से गदगद सतीश सिकरवार ने जी न्यूज़ 24 से बात करते हुए कहा कि उनकी जीत सुनिश्चित है और साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने चलती हुई सरकार गिराई है इसका परिणाम उन्हें आगामी उपचुनाव में देखने को मिलेगा, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, अब मैं जाटव जी से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। आदरणीय श्यामलाल पटेल जी से अनुरोध करूंगा। अरे सेल्फी बाद में ले लियो, सेल्फी ले लियो, बाद में ले लियो। भाई आकाश से कहूँगा सतीश भाई साहब का स्वागत करें। हेलो प्रमोद भाई अमन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशांत मूर्ति से अनुरोध है। आज यहाँ कबीर आश्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी का, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों, चाहे बहनें हों, चाहे नौजवान साथी हों, सभी में अति उत्साह है। सभी वर्ग के लोगों में उत्साह है और ऐसे लोग जिन्होंने बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का मान नहीं रखा, सम्मान नहीं रखा, जिन्होंने लोगों की जन भावनाओं को बेचा है, ऐसे लोगों के खिलाफ आक्रोश है। और निश्चित रूप से आज ग्वालियर महानगर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में लोगों के प्रति इस बात का प्रतिशोध है कि जिन लोगों ने चुनी हुई सरकार को गिराया है, लोकतंत्र की हत्या की है, जो पैसे की खातिर अपना दीन ईमान और जनता का भावनाओं के जिन्होंने कदर नहीं की, ऐसे लोगों को जनता नकारेगी। आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश में 27 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, 27 की 27 जगह कांग्रेस विजय होगी और भाजपा की हार होगी। मध्य प्रदेश में पुनः कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की सरकार एक बार मध्य प्रदेश में पुनः बनेगी। मैं इस बात का भरोसा कर रहा हूं क्योंकि मुझे जितना अपार समर्थन लोगों का मिल रहा है, दिख रहा है, लोगों के बीच में जा रहा हूं तो दिख रहा है कि कांग्रेस के प्रति लोगों में अच्छी भावना है। क्योंकि मैं देख रहा हूं हमारा अनुसूचित जाति के जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं ने पिछली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा की और उनकी जन भावनाओं को ठेस जिन लोगों ने पहुंचाई है, ऐसे लोकतंत्र के हत्यारों को सबक वही समाज सिखाएगा। वही लोग जिन्होंने इनको वोट देकर जिताए थे, वही इनका मुंह काला करेंगे। ये मैं भरोसे से कह सकता हूँ। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के पदाधिकारी शुक्रवार को ग्वालियर में लोकार्पण समारोह में शामिल होने आए सीएम शिवराज सिंह चौहान और अभी हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए गुना पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपने इंटक मैदान पहुंचे। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से जिला प्रभारी हम लोग सीएम साहब को एक ज्ञापन देना चाहते थे जिसमें विकलांगों की कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि उनको पेंशन जैसे केंद्र में जो है सभी लोगों को 2,500 से 3,000 रुपये पेंशन दी जा रही है। यहाँ पर केवल मात्र 500 से 600 रुपये दिए जा रहे हैं। तो इसके लिए एक देना था और एक हमें जो वेतन भोगी हैं, जो अभी डेली कोरोना की वजह से जिन लोगों को काफ़ी मतलब असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके लिए कुछ उनसे गुजारिश थी कि कुछ विकलांग दिव्यांगों के लिए कुछ
थोड़ी सी कुछ व्यवस्था अगर हो जाती किसी डिपार्टमेंट में या किसी भी जगह उनको शिक्षित तरीके से, जो भी शिक्षित हैं वो, तो उनके लिए कुछ एक रोजगार की व्यवस्था हो सकती थी, तो वो अगर कर दें। और प्लस एक चीज़ और कि इन लोगों को गरीबी रेखा का जो एक कार्ड होता है उसके लिए मतलब कुछ व्यवस्था अगर उनके लिए करवाई जाए तो वो थोड़ा, इसके लिए हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं। तो ज्ञापन में कोई व्यवधान तो नहीं आ रहा है ना, उनके वहाँ लिखवा दिया है ना मंच पे? हाँ, मंच पे अभी वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा दिव्यांग असमर्थ हैं तो बाहर रोक लिए गए हैं, और बस केवल जो लोग बिल्कुल चल सकते हैं सही तरीके से तो वो लोग जा पा रहे हैं, बाकी सब बाहर रुके हुए हैं। करीबन हम लोगों की 15 से 20 लोगों की टीम थी, तो वो अभी पहुँच नहीं पा रहे हैं वहाँ तक। शुक्रवार को इंटक मैदान पर विकास कार्यों के लोकार्पण और हितग्राहियों के लाभ वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह के दौरान मंच के साथ उद्बोधन देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जेसी मिल कैंपस में रहने वाले लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि जेसी मिल की संपत्ति भले ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी घोषित हो चुकी है, लेकिन वे विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं कि क्या यहाँ बरसों से रह रहे लोगों को पट्टे दिए जा सकते हैं या फिर कोई और रास्ता निकाला जा सकता है। उद्बोधन के दौरान श्री चौहान ने कांग्रेस के 15 महीने की शासन व सत्ता की खामियों को भी जनता के सामने रखने की कोशिश की, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कमलनाथ सरकार को जमकर कोसा। तो वहीं डबरा में शुक्रवार को चलाए जा रहे विकास कार्यों के पूर्ण होने पर कार्यों के लोकार्पण करने के लिए सीएम के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित तमाम कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेता पहुंचे थे। इन नेताओं को डबरा के स्थानीय कांग्रेसी नेताओं का घोर विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी लीडर्स और मंत्रियों को, खासकर सिंधिया जी को काले झंडे दिखाने का प्रयास किया। इस अवसर पर जमकर नारेबाजी और हंगामा हुआ। हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं को अस्थायी रूप से बनाई गई जेल में पहुंचाया और बाद में कार्यक्रम संपन्न होने पर इन्हें रिहा भी कर दिया गया। आज की खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे